क्या हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध होने वाला है? गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है, आसमान से बॉम्ब बरस रहे हैं। इजरायली सेना पर बार बार किए जा रहे अटैक को लेकर इजराइल ने हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल और लेबनान समूह हिजबुल्लाह के बीच तनाव और जवाबी हमले बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इजराइल की ये खौफनाक चेतावनी? जानिए आज के इस वीडियो में। हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में इजराइल ने लेबनानी सीमा पर अपने 50,000 सैनिकों को भारी हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। इससे आशंका जताई जा रही है कि इजरायली सेना लेबनान के अंदर जमीनी सैन्य कार्यवाही कर सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि गाजा में जारी संघर्ष लेबनान तक फैल सकता है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ उत्तर में एक अत्यंत शक्तिशाली कार्यवाही के लिए तैयार है। इसका प्रमुख कारण लेबनानी हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर लगातार हमला है। हिजबुल्लाह ने पिछले एक हफ्ते में इजराइल के अंदर कई ड्रोन हमले किए हैं और एक इजरायली हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। उत्तरी इजराइल शहर किर्यत शिमोना में मीडिया से बात करते हुए नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि जो कोई भी सोचता है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान में कई हमले भी किए हैं। इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया कि इजराइल और लेबनानी मलेशिया के बीच पूर्ण पैमाने पर संघर्ष की तैयारी कर ली है। इजरायली सेना ने लेबनान में बमबारी कर हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ सदस्यों को मार गिराया है। इसके बावजूद हिजबुल्लाह के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली सैनिक जल्द ही लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्यवाही कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। इधर लेबनान से ऑपरेट होने वाले संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ ने कहा कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अगर इजरायली सेना लेबनान तक पहुंची तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को कहा, अगर वो जंग चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। दरअसल हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा के अंदर किर्यत शिमोना में ड्रोन से रॉकेट को छोड़ा था जो जंगल में जा गिरा था। इस कारण वहां पर आग लग गई थी, जिससे 11 लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके बाद स्थानीय अधिकारी लोगों को अस्पताल ले गए थे। 3 जून को भी पहली बार उसने इजराइल पर हमले के लिए ड्रोन स्क्वाड भेजा था। ये हमला लेबनान की सीमा पर मौजूद नकोरा शहर में इजराइल के हमले के जवाब में किया गया था। इजराइल के डिफेंस फोर्स IDF के चीफ जनरल हाजी हलेवी ने कहा कि इजराइल जल्द ही इस बात पर फैसला करेगा कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ सीधी जंग लड़ेगा या नहीं। वहीं आपको बता दें कि हमास के खिलाफ जंग के बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने 1 महीने पहले इजराइल पर 35 रॉकेट से हमला किया था। तब हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इस दौरान उन्होंने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। इजराइल ने भी इन हमलों की पुष्टि की थी। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने बताया कि लेबनान से दागे गए कत्यूशा रॉकेट इजराइल के साफेद शहर में गिरे थे। इसके बाद इजराइल ने लेबनान पर जवाबी हमले किए थे। हिजबुल्लाह शब्द जिसका अर्थ है पार्टी ऑफ गॉड। ये संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का ताकतवर ग्रुप है। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। 1960 के दशक में लेबनान में इस्लाम की वापसी के दौरान इसने धीमे धीमे जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। ऐसे तो हमास सुन्नी फिलिस्तीन संगठन है, जबकि ईरान के सपोर्ट वाला हिजबुल्लाह शिया लेबनानी संगठन है। लेकिन इजराइल के मुद्दे पर दोनों संगठन एकजुट रहते हैं। अब बेशक इजरायली सेना एक के बाद एक बड़े हमले कर रही है, लेकिन ये सच है कि हिजबुल्लाह इजराइल के खूनी हमलों के सामने जरा भी झुकने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतना भीषण रॉकेट हमला किया कि इजराइल की हालत खराब हो गई। अब देखना होगा कि इजराइल और लेबनान समूह हिजबुल्लाह के बीच क्या होने वाला है। इस खबर पर आगे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।